20 जुलाई सुबह 5:20 का वक्त। प्रोटेस्टर्स जंतर मंतर के इर्द गिर्द पूरी तरीके से, अगर आप देखोगे, अगर फरजान आपको पैन करके दिखाएंगे कि पूरे हर तरफ हर इलाका घिरा हुआ है, प्रोटेस्टर ही प्रोटेस्टर। लोग पेवमेंट्स पर सो रहे हैं। और अभी एक छोटा सा पॉइंट ऑफ कंटेंशन हुआ, एक बस आती है, बस के ऊपर लेबल है ऑन पुलिस ड्यूटी। प्रोटेस्टर्स पहले उसको रोकते हैं, फिर उसको जाने देते हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर 150 कम से कम 150 सुरक्षा बलों का जत्था था, जो अभी के लिए वापस रिसीड किया है। लेकिन क्या स्थिति है अभी बहुत ही अनसर्टन है। पूरा ही पूरा माहौल जो है वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। खुद वॉलंटियर्स भी प्रोटेस्टर्स को पीसफुली ही प्रोटेस्ट करने का आह्वान दे रहे हैं, अपील कर रहे हैं। और जैसा भी रहता रहेगा, हम कोशिश करेंगे कि सुबह तक की जो भी तैयारी हो वो इस वीडियो में बताएं। हमारे साथ सर्वजीत भाई हैं, जो रात में हमारी तरफ से, सिंगाबाद की तरफ से यहीं पर थे। पूरी रात उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया उन्हीं सुनेंगे। सर्वजीत, आप यहाँ पर थे? करीब 9:30 बजे के आसपास यहाँ पर आ गया था सोम, और 9:30 बजे से लेकर के मैं अभी फ़िलहाल शायद 5:30 बज रहा है। हाँ, 5:30 बज रहा है। और मुझे ना यहाँ पर भीड़ कम होती नहीं दिखी, भीड़ धीरे धीरे करके बढ़ती। जब मैं आया और तुम्ही ने मुझे हैंडओवर दिया था और ये पूरा रूट दिखाया कि कहाँ पर क्या पानी है, कहाँ पर क्या है, तो मैं देख रहा था कि लोगों में ना, और मैंने खुद से सोचा कि ह्यूमन बॉडी है ना, तो 1-1.5 घंटे में आदमी थक जाता है, कितने नारे लगाएंगे। बट नहीं, नारे लगने बंद नहीं हुए, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। और आप देख सकते हो यहाँ कितनी भीड़ है, और ये भीड़ पे सो रहे हैं। हाँ, और रात की भीड़ मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी। ये उसका 2 गुना है शायद, या 3 गुना शायद, इतनी भीड़ हो चुकी है। और अभी पुलिस बल भी आ चुकी है यहाँ पर। तो ऑब्वियस है कि मतलब ये बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। और मुझे यहाँ पर कमाल के लोग मिले। कमाल के लोग तो मतलब कोई भी वॉलंटियर आ रहा है और वो पंखा करके चला जा रहा है आपको। एक चीज़ और मेरे को बताइए, पुलिस का कितना इंटरवेंशन रहा? क्या कभी कोई बीच में ऐसा होता था कि एक्शन होने वाला है, आप लोगों को कुछ अलर्ट होता एक बार बीच में मुझे लगा, क्योंकि अचानक से मैं आया बाहर की तरफ पानी पीने के लिए, तो मैंने देखा कि यहाँ पर ना काफ़ी पुलिस वाले खड़े हैं, बहुत ज़्यादा। और ये जो गेट है, अगर आप देख पा रहे हो, तो ये जो मेटल डिटेक्टर है, यहीं से सिर्फ एंट्री थी, और यहाँ पर एंट्री नहीं थी, यहाँ पर बैरिकेडिंग लगी थी। अचानक से जो हॉरिजॉन्टल बैरिकेड लगे हुए थे वो वर्टिकल हो गए, मतलब पूरी जगह दे दी गई, छोड़ दी गई। तो हाँ, तो थोड़ी देर के लिए ऐसा टेंशन वाला माहौल हुआ, ऐसा लगा कि शायद कुछ हो सकता है। बट अभी तक तो ठीक। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही 2-3 बसेज आई जिसमें पुलिस वाले भर के आए हैं, तो उनको रोकने की कोशिश की गई है, वो आपने देखा भी। तो और हाँ, रात का मैं और कुछ बता रहा था कि यहाँ पर वॉलंटियर्स का मैंने देखा कि सफाई कर रहे हैं। मतलब वो सिर्फ ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उसके साथ साथ ये भी कर रहे हैं कि पर्यावरण का भी ख्याल रख रहे हैं कि सफाई तो हमें ही करनी है ना। लोगों को पानी पिला रहे हैं, और जगह जगह जाकर पंखा कर रहे हैं। और कमाल के लोग भी मिले मुझे एक लड़का मिला, मुझे लगता है शायद 21-22 साल का। उसने कहा मैं नीट एस्पिरेंट नहीं हूँ। एक लड़की भी मिली, दोनों नीट एस्पिरेंट नहीं थे। उन्होंने कहा मेरा कोई पेपर लीक नहीं हुआ, हम दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, उसके बावजूद हम आए हैं क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों से समस्या है। मतलब ये सिर्फ नीट के लिए नहीं रह गया अब ये आंदोलन, अब ये आंदोलन बड़ा हो चुका है। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा आखिरी की, यहाँ पर क्या ये जो टेंशन ब्रूइंग होती है ना, गोली चलने से पहले का जो वो होता है टेंशन, वो आपको लोगों की बातों में सुनाई दे रहा था क्या कि पुलिस आएगी, थोड़ा देख के बच के? हाँ, ऐसा मेरी कई लोगों से बात हुई, तो ज़्यादातर लोगों का मानना था कि पुलिस आएगी, डंडे चल सकते हैं, वाटर कैनन का यूज़ हो सकता है। लेकिन वो डरे हुए नहीं थे, वो कह रहे थे कि हम डंडे खा लेंगे, हम मार खा लेंगे, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे नहीं। तैयार आए थे। अभी हमारी भी तैयारी यही है कि हम आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट्स लेकर आएँ। सर्वजीत 9:30 से सुबह 5:30 थे, जो भी उनके ऑब्जर्वेशन थे वो उन्होंने आपको बताए। अब मेरी ये कोशिश है कि मैं इसको ट्रैक कर पाऊँ कि अब यहाँ से क्या क्या होता है, क्योंकि जो पार्लियामेंट मार्च का कॉल है वो जैसे जैसे करीब आता जाएगा वैसे वैसे वो इंटरवेंशन आगे पीछे से बढ़ता जाएगा। कोशिश करेंगे कुछ लोगों से भी बात करें, कोशिश करेंगे कुछ माहौल भी बताएं। सुबह सुबह का वक्त है, रैली शुरू होने को कुछ देर ही है, और अनीश हमें मिले हैं, एनसीपी स्पोक्सपर्सन, हु हैज़ बीन वेरी 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 एक्टिव regarding these CJP protests. Just a common supporter. Just a common supporter who garnered around 1,000 supporters yesterday. 1,000 or what was the number Yesterday there? we had around 5,000 to 6,000 people at Shivaji Park with a rally that had been called by the Shiv Sena Uddhav Babasaheb Thackeray. I was very grateful to address that rally with Aditya Thackeray, with Uddhav ji, with several other young leaders from across the party, Akhil Chitre, and we had a phenomenal response. हर शहर में, हर गांव में
आज सीजेपी के लिए आवाज़ लोग उठा रहे हैं, सोनम वांगचुक जी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, अभिजीत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं. सो आई थिंक दैट वॉइस विल ओनली ग्रो स्ट्रॉन्गर. Initially, जब parties, you were the first, one of the first parties to support this, and political legitimacy जिसको कहते हैं हमेशा दो धारी तलवार होती है कि कुछ लोग उससे फुटबॉल बढ़ता है, कुछ लोगों का फुटबॉल 2-3 लिमिट हो जाता है. उस स्पेस में एक ऐसे मंच को जिसको इनिशियली नॉन सीरियस और इस तरीके की बात है कि ग्रेविटास नहीं है इनमें, ये नहीं, उस पे एक्सटेंड करना, व्हाट वाज द कॉमन डिनोमिनेटर? जिसको देखिए, पहले तो अभिजीत दोस्त है, तो फ़र्ज़ बनता था कि वो कुछ करे तो उसका समर्थन करना ज़रूरी है. फिर फ़र्ज़ था एक युवा होने के नाते से कि अगर युवा इस देश में आवाज़ उठा रहा है, रास्ते पे उतर रहा है, तो हर युवा को रास्ते पे उतरना ही चाहिए. और लास्ट जो फ़र्ज़ था वो था एक ऑपोजिशन पार्टी होने का. आज देश में विपक्ष को हर एक ऐसे मूवमेंट की सपोर्ट करनी चाहिए जो युवाओं की आवाज़ बुलंद कर रही है, जो लोगों की समस्याओं को देश के सामने ला रही है. क्योंकि अभी हमारे पास स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सिट डाउन इंडिया, शट अप इंडिया शुरू हो गया. इस शट अप इंडिया के बीच जो कोई आवाज़ उठाता है, आज 30 दिन से यहाँ पे अभिजीत और बाकी सभी सीजेपी के सदस्य अनशन पर बैठे हुए हैं, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं. सोनम वांगचुक जी का अभी 22nd डे ऑफ हंगर स्ट्राइक है. तो अगर कोई इतने एफर्ट ले रहा है तो उसका समर्थन करना ज़रूरी है. और मैं आभारी हूँ कि मेरी पार्टी ने मेरा समर्थन किया है, सीजेपी का समर्थन किया है, अभिजीत का समर्थन किया है, सोनम वांगचुक जी का समर्थन किया है. Since you have the skin in this game, और आप ऑर्गेनाइजेशनली भी आप लोग वो करते हो, there is some skepticism, बहुत जोश है लोगों में, बहुत जोश है. I've never seen जंतर मंतर के पेवमेंट्स पे लोगों को सोते हुए और कहाँ से आकर. This is huge for a month. तो वो एक अलग ही फिनोमेना आज सुबह जो ट्रैक हो रहा है, भी धूप में भी, कड़क धूप में, 40 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस दिल्ली के धूप में. तो लेकिन अब ये ऑर्गेनाइजेशन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि आज का मार्च कैसे पीसफुली, जैसे मैं देख रहा हूँ लगातार सीजेपी के वॉलंटियर्स लोगों को बोल रहे हैं कि हमारे 3 ही नारे हैं, आप लोग जो भी करना है पीसफुली करिए. उस लेवल पे कुछ इस तरह की आपको बात पता है किस तरह का? देखिए, आज ये प्रोटेस्ट पीसफुल रखने की जिम्मेदारी सरकार पे. You cannot expect organizers to keep a protest peaceful when the police have the audacity to remove metal detectors, when the police have the audacity to remove barricades, when the police have the audacity to stop any kind of checking, when the police say that it's not our problem and there are antisocial elements brought in by the government to the protest. So you have to recognize that the government is deliberately trying to sabotage the protest. In those circumstances, if they succeed despite all of our efforts, then it's the government's fault, not the protest. This is a peaceful protest for 30 days. It has been peaceful at Jantar Mantar. There is no reason why overnight a protest that is peaceful becomes not peaceful. The only reason that happens is when the government decides that it wants to sabotage a protest. Who's here? कौन आ गया? पीछे से कुछ वो वही जो विंग्स से वो लोग करते हैं. एक लास्ट सवाल आप बता दीजिए, बिकॉज पीपल हैव स्केप्टिसिज्म. कल शाम में जब इन लोगों ने एडवाइजरी जारी की कि द मार्च इज इलीगल, तो थोड़ा लोग वो होगा. इफ डू यू वांट टू अपील टू देम, डू यू, मतलब देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी टू योर अपील, प्लीज. The right to protest is a fundamental right. We were told we can't march anywhere else except Jantar Mantar. Now that we're at Jantar Mantar, what problem do you have? Now that you want to come to Parliament, what problem do you have? If you can't listen to our voice from Jantar Mantar, 200 meters away from Parliament, then we have to come to your house. अगर दोस्त आपका फ़ोन नहीं उठाता, आप घर पहुंच जाते हो, हम सरकार के घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. अभी मैं मंच के पास खड़ा हूं और ये मंजर जो आपको फरजान दिखा रहे हैं वो मंच के ठीक पीछे का है. हम अनीश से बात कर रहे थे और उसके जस्ट बाद हमने देखा कि इधर से पुलिस का एक जत्था बहुत तेज़ी से स्टेज की तरफ आया, जिसके बाद झंडे बरदार लोगों ने, जो सीजेपी के ही लोग हैं, जो सीजेपी प्रोटेस्ट में आए हुए लोग हैं, उन्हें उनको पीछे किया. देयर वाज अ स्टैंड ऑफ, और ये बीच बीच में हो रहा है. देयर इज़ सम टेंशन बिटवीन द प्रोटेस्टर एंड द स्टेट मशीनरी, जो बार बार आपको यहाँ पर दिखेगा. हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए जितना ज़्यादा क्लियरली इस चीज़ को दिखा सकें. यहाँ हमारे बगल में ठीक स्टेज है, वो भी आपको फरजान दिखाएंगे. और हम लोगों ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अनीश से बात की है. लगातार लोग आप देखिए कि झंडे लेकर, यहाँ से दिखाएंगे फरजान, पैन करेंगे तो आपको पूरे झंडे लहरते हुए दिखेंगे. इट इज़ अ प्रॉब्ली अ स्ट्रैटेजी. आप सामने देखिए झंडे बट रहे हैं और लोगों को दिए जा रहे हैं. और क्योंकि साफ साफ यही वो है, मैसेज है कि झंडे के आगे पुलिस भी कुछ नहीं करेगी. तो दैट गांधीवादी वे, दैट वे, और
आप ये दूसरा एक और चीज़ देखिए जो आपने कल भी एक तस्वीर देखी होगी कि यहाँ ये जो सीढ़ी है, देयर इज़ ओनली वन सीढ़ी टू दी स्टेज राइट नाउ, और इस सीढ़ियों पे महिलाओं और लड़कियों को बैठाया गया है सो दैट इफ़ देयर इज़ एन अटेम्प्ट टू फोर्सफुली रिमूव देम तो वो एक लिहाज आए या जो भी वट एवर द टैक्टिक आप दो चार कर लेंगे। अभी यहाँ पर हर क्षण एक बहुत ही टेंशन नुमा क्षण है, क्या होगा कैसे होगा सब लोग इसी की ताक लगाए बैठे हैं। जैसा भी होगा जिंदाबाद आपको दिखाएगा। हम सब लोग यहाँ हैं, हम में से कोई एक पुलिस से बात करने जा रहा है, वो आराम से बात करने जा रहे हैं कि ये पीछे जो लोग खड़े हुए हैं किस तरह से इतनी पुलिस खड़ी हुई क्या है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको बताएंगे, कोई एक बंदा अपने हमारे साथ आ जाओ, तो तब तक शांति रखना। जैसा कि अभी स्टेज से भी अनाउंस हुआ आरएएफ, और अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे अच्छी खासी सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद है यहाँ पर। स्टेज से ये अनाउंस हुआ कि उनमें से एक रिप्रेजेंटेटिव को पुलिस ने बुलाया है, और लगातार जो इंटिमिडेशन चल रहा है कि कभी गाड़ियाँ आके लग रही हैं, वरुण वहाँ पे खड़ी है द वाटर कैनन, और जस्ट मेरे जो पीछे गाड़ी खड़ी है, पहले आप वाटर कैनन देख लो, वो वहाँ खड़ी है प्रोटेस्ट साइड से बमुश्किल 100 मीटर दूर, और मेरे पीछे जो ये व्हीकल खड़ी है इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो मार्कर्स हैं वो टीयर गैस के जो गोले होते हैं उसको लॉन्च करने के। अगर आप फरजान आपको दिखाएंगे ऊपर आपको छोटे छोटे वो दिखेंगे। तो ये गाड़ी जब आई बाकायदा हुटर बजा कर आई, एक हल्ला हुआ, एक शोर हुआ, अंदर से जो लोग स्केप्टिक थे वो थोड़े और स्केप्टिक हुए। उसके बाद से किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया है और तब तक लोगों को पैनिक न करने की सलाह दी गई है। लगातार लोग ये, जैसे अगर आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो, एक लोगों का जत्था पूरा यहाँ पर बैठ गया है। पीसफुल प्रोटेस्ट में अमूमन ऐसा ही होता है कि दिस इज़ हाउ यू रजिस्टर योर प्रोटेस्ट। वही हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। बाकी तैयारी पुलिस की एटलीस्ट देखने में तो है ही, बाकी जो होता रहेगा अपडेट वो हम आपको देंगे। स्टैंड ऑफ के बीच में मैं खड़ा हो गया हूँ। मेरे पीछे सुरक्षा बल है, उसमें सबसे पहले महिला अफसर्स हैं और कर्मी हैं, और उसके बाद एक पूरा जत्था है, पूरा जैम पैक्ड है, सील लगे हुए हैं, जैकेट बंधे हुए हैं, और ठीक सामने, एकदम ठीक सामने, बहुत दूर नहीं जा रहा है, ये आगे बैठ गए हैं जो लोग, और नारे वही लग रहे हैं, मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। लेकिन उसके बाद भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि देयर इज़ अ डायलॉग गोइंग ऑन बिटवीन द पुलिस एंड द प्रोटेस्टर्स, तो मामला तब तक शांतिपूर्ण रहे। पुलिस अभी एक रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रही है, जैसा होगा वो आपको थोड़ी देर में दिखेगा। पीछे का मंजर मैं आपको दिखा चुका हूँ। देयर इज़ अ क्लियर स्टैंड ऑफ बिटवीन द पुलिस एंड द प्रोटेस्टर्स। यहाँ पर प्रोटेस्टर्स हैं, यहाँ पर पुलिस वालों का जत्था है तैयार, और पुलिस वालों का जत्था दिखेगा आपको 3 सेकंड के अंदर। ये देखिए, तो लगातार लोग आ रहे हैं। अब आपको जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात बतानी है वो ये है कि अगर आपको इधर भी मैं आपको चल के दिखाऊँ तो ये बैक गेट है जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइड का, और यहाँ पर अब ऐसा फ्रंट गेट जो है, अभी हमारी साथी प्रगति और सलमान वहीं खड़े हैं, उनको ब्लॉक कर दिया गया है, दे आर नॉट अलाउड टू एंटर। और ये बैक गेट है, अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ दूर पहले से, जहाँ पर अशोका रोड कहते हैं इसको, और अशोका रोड के जैसा ही एंट्रेंस लगता है तो वहाँ पे बड़े बड़े बैरिकेटिंग से ये रोड को भी ब्लॉक कर दिया गया है। गाड़ियाँ तो नहीं आ सकती हैं, कुछ एक लोग इधर उधर से आने की कोशिश कर रहे हैं तो आ रहे हैं। जो पुलिस का हेवी डिप्लॉयमेंट है वो यहीं पर है, और लगातार आप देखिए डिप्लॉयमेंट बढ़ ही रहा है, लगातार पुलिस वाले आ रहे हैं। इट इज़ गोइंग टू बी सम ड्रामा, देयर इज़ गोइंग टू बी सम ड्रामा, सम एक्शन प्रॉब्ली विच द प्रोटेस्टर डू नॉट वांट, क्योंकि वो बार बार यही नारे लगा रहे हैं। पुलिस भी अभी उनसे बात कर रही है कि रिप्रेजेंटेटिव क्या बात करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, इधर से जो कुछ लोग आ पा रहे हैं वही आ पा रहे हैं, आगे से ब्लॉक हो चुका है। जो हम लोगों ने आपको दिखाया था अपनी एक दूसरी रिपोर्ट में, आगे लोग पेवमेंट पे सोए हैं, वो अपडेट अब हमें प्रगति वहाँ से देंगी। अभी बहुत साफ तौर पे आपको नहीं बता सकता कि पुलिस और सीजेपी प्रोटेस्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में क्या बात हुई है, लेकिन माहौल के बारे में आपको बता सकता हूँ। ये बफर जोन है इस एंट्री से इस स्टेज के बीच का, यहाँ पर भी बैरिकेटिंग है, यहाँ पर भी बैरिकेटिंग होती थी, अब नहीं है। लेकिन अब जो है, कुछ देर के उस टेंशन के बाद, कुछ देर के उस ड्रामे के बाद, अभी लोगों में थोड़ी मुतमईनी, थोड़ी शांति है। लोग जो है वो वापस से नारेबाजी कर रहे हैं, हम आगे जाकर भी देखेंगे। अभी के लिए ये स्थिति है कि यहाँ पर लोग बहुत काम हैं, अभी जो भी मन में डर शंका होगी वो होगी, लेकिन एटलीस्ट बिहेवियरली व्हाट वी कैन ऑब्जर्व कि वो लोग काम हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि सामने आपके स्टेज के ठीक सामने तिरंगे लहर रहे हैं, बारिश हो रही है, बारिश की प्रेडिक्शन थी भी, 61 प्रोबेबिलिटी
थी प्रेसिपिटेशन की और वो अब अपना असर दिखा रही है। प्रेडिक्शन सही हो रहा है, लेकिन प्रोटेस्टर्स अपने त्रिपालों में इवन भीगते हुए, कुछ जगहों पर तो हमने ये भी देखा कि रेनकोट्स भी बट रहे हैं, रेनकोट्स के अंदर लोग प्रोटेस्ट करे जा रहे हैं, डटे हुए हैं। बारिश शुरू हो गई है। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए हमारा इक्विपमेंट्स को बचाना है। कैमरा भी, माइक भी इसी वजह से इस तरह झुक कर बात कर रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लोग अब स्कैटर हो रहे हैं, छांव ढूंढ रहे हैं, बारिश से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जोश 1% कम नहीं हुआ है। बार बार ये भी अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं कि चाहे बारिश हो जो हो, हम लोग यहाँ पे टिके रहेंगे, डटे रहेंगे। अब जो अपडेट होगी अगली इसके बाद दूसरी वीडियो में।